बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जानब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइकिक पावर के ऊपर बात करूंगा आज। साइकिक पावर किसे कहते हैं? इसे कहते हैं नफ्सियाती ताकत। सेकंड, द फेस रीडिंग इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस रीडिंग इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हम चेहरे पढ़ने की हमें आदत नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर दिस द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टूल फॉर द ऑब्जर्वेशन। आपने सुना होगा कि ये रूहानी तौर पे यार बड़ा मजबूत है। आपने ये भी वर्ड सुना होगा, ये इसकी छठी हेज बड़ी तेज है। फिर आपने ये भी सुना होगा इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है यार। ये सारी बातें किन लोगों में हैं? कभी सोचा है आपके अंदर ये क्यों नहीं है? क्यों नहीं उन्होंने इनके ऊपर अमल किया है और इसके ऊपर पूरे का पूरा फोकस किया है, जिसकी बेस पे वो किया है। अब मैं थोड़ा सा बताना ये चाहूंगा, ये सारी बातें मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताऊंगा आपको कि ये आप इल्म है ना इसका पामिस्ट, ये भी एक पूरे का पूरा इल्म है। आप कभी देखें सितारों का इल्म है। आप देख रहे हैं कि जिसे हम जादू कहते हैं, टूना कहते हैं, ये भी इल्म है। और ये इल्म आते कहां से हैं? ये ऑब्जर्वेशन से आते हैं। इसके पीछे बहुत ही ज्यादा रियाजत करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, बहुत कुछ चीले भी लोग काटते हैं इसके लिए। अगर आप एक वैल्यूज को आज समझ गए, जिसे मैं साइकिक पावर कहता हूं, नफ्सियाती ताकत को अगर समझ गए, तो मेरे ख्याल में आपके बड़े ही प्रॉब्लम जो है ना वो माशा सॉल्व हो जाएंगे। आपके लिए बड़ा एक सा बेनिफिट होगा। क्या होगा? आपके लिए परेशानियां कम से कम होना शुरू होंगी। आपके लिए लोगों को ऑब्जर्व करने की ताकत जो बढ़ेगी, तो उसमें मुश्किलात आप काम आएंगी। आपको फैमिली को डील करने में आसानी होगी, बच्चों की नफ्सियात को समझने में आसानी होगी, आपकी टीम के जो टीम आपके साथ काम कर रही उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम जो है ना वो आसानी हो जाएगी आपकी। होता क्या है? होता यह है कि इसके लिए आपको फेस रीडिंग कहते हैं। फेस रीडिंग, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके दिल का आईना होता है। दिल में जो अंदर मौजूद है वो आपका आईना होता है, उससे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कैसे पढ़ेंगे? इसके पीछे आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा मेरे 25 ईयर्स का मैं बताता चलूं कि 25 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर कि मैं फेस रीडिंग के ऊपर काम करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो चांस हैं 80% चांस जो है ना वो करेक्ट होते हैं। 20% डेफिनेटली बात है, बहुत बड़ा गुंजाइश भी बाकी है और डे बाय डे इसको बढ़ा रहा हूँ। इसके पीछे क्या होता है? सबसे पहले यह कि सुबह 4 से 5 बजे उठो। ये कहां से मिलती है? ये खुदा की ताकत है। ये आपके ऑब्जर्वेशन जो है ना, अल्लाह के साथ लिंक बनाने का एक नाम भी है। मैं करीब 10-12 साल से 4 से 5 जब उठ के अल्लाह के साथ जब लिंक बनाते हैं, आप अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब रास्ता जोड़ते हैं, मौला इस्लाम के साथ जब आप लिंक बनाते हैं, तो क्या होता है? तो ये चीजें आपको फिर अनैत होती हैं। ये लाजमी नहीं कि एक घंटे में मिल जाए, एक दिन में मिल जाए, 5 साल में मिल जाए, 10 साल में, पता नहीं कब मिलती है। ये एक रोशनी है जब आपको ये मिलेगी, जिसके ऊपर मिलती। लेकिन नाकामी इसमें नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, नाकामी बिल्कुल नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम भी फरमाते इसमें कोई नाकामी नहीं है, हमेशा कामयाबी आपको मिलेगी। तो ये काम करने से मिलेगी। ये काम करेंगे और आप प्रॉपर वे में मेडिटेशन में बैठें, फिर जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके डेप्थ में जाएं, उस बंदे के बारे में जिस चीज के लिए सोच के उसके लिए बड़ी सोचें। आपके माइंड में कहीं ना कहीं पेन शुरू होगी, दर्द भी रहना शुरू होगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करने वाला सोच विचार में बहुत रहता है, मल्टीपल चीजों के अंदर इन्वॉल्व होकर चीजों की ऑब्जर्वेशन करता है। जब ऑब्जर्वेशन आहिस्ता 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 ऑब्जर्वेशन आपकी पावरफुल टूल की तरफ तैयार कर जाती है, तो आप लोगों को की नफ्सियात को समझना शुरू कर देते हैं। आपके सामने बैठी टीमें बड़ी बड़ी आराम से सुकून से आपके साथ डील होती है। मैं एक और बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जितने भी कोर्सेज कराए हैं, बच्चों के साथ बैठता हूं उनको। सिर्फ मैं कभी जिंदगी में इंटरव्यूज बहुत कम करता हूं। इससे पहले मैं जब एरिया मैनेजर था तो लोग मेरे पास रिक्रूटमेंट के लोग लेते, तो मैं कभी इंटरव्यू नहीं किया था। मैंने अपने जो सेल रिप्रेजेंटेटिव, सेल ऑफिसर, सेल मैनेजर को मैं बताता था कि आप अपनी तरफ से जो इसके बारे में जानते हो लिख के सब ले आओ, बस मेरे पास पेपर रख दो। उसके बाद मैं, मुझे देना नहीं, बाद में आप देखना कि उसके बाद मैं अपनी ऑब्जर्वेशन उसको बताऊंगा। उसको सामने बिठाया, बिठाने के बाद बताया कि बेटा आपके अंदर ये चीजें हैं,
तो एकदम मुझे कहता, सर जी आपको किसने बताया? तो उसका जब ये किसी ने कह दिया, किसने बताया, तो इट मीन्स कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। तो फिर जब उसमें बताना, अपनी ऑब्जर्वेशन उसको देनी, ये टाइम लगा, बहुत टाइम लगा इसके अंदर। फिर बच्चों को समझने में टाइम लगा, उसको अंडरस्टैंड किया। क्लासरूम में बच्चों को खड़े होकर मैं बताता था, बेटा ये है ये है, तो लोग समझते थे शायद ये जो तारक साहब हैं ये हमारे, हमें बता क्यों देते, क्यों ऐसा बात होती है कि हमारे लिए शायद सच्चा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, क्या चक्कर है? नहीं, ऐसी बात नहीं माय डियर। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं कभी भी नेगेटिव बात सोचता ही नहीं हूँ, और ना ही जब नेगेटिव सोचेंगे, गलत सोचेंगे, तो आपसे ये ताकत छिन जाएगी। आप हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए सोचना है। तो मैंने हमेशा बेहतरी सोची, जो उनके फेस पे होता था मैं क्लासरूम में बताया, मेरे स्टूडेंट जगह सुन रहे हैं, वो उनको इल्म में है, वो बताएंगे भी कि हमारी ऑब्जर्वेशन की थी। पहली ऑब्जर्वेशन जब मैंने स्टार्ट की थी नदीम आसफ एरिया में, जो लाहौर सेंट्रल में, उसे पूछे, आज वो माशाल्लाह लाहौर का टॉप का स्टार है। तो इस तरीके से मल्टीपल लोगों की ऑब्जर्वेशन करता हूं, और करने के बाद उसको अलग से बताता हूं, बेटा ये चीज आपके अंदर पावरफुल टूल है, इसको अपनाओ, इससे आगे बढ़ो। तो ये ताकत आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ताकत के लिए आप भी कोशिश करें, और अल्लाह पाक के फजल से लेकिन आपका चेहरा रोशन रहेगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचना है। लोगों के लिए पॉजिटिव उसको मशवरा देना है, जो करना है, इससे आप अच्छे मशवरे भी दे सकते हो। तो मैं जब कभी फैमिली में कभी कह दूं, या मेरी टीम में कभी कहता था ना, यार ये बेटा ये काम ना करना वरना ये हो जाएगा, तो मुझे कहते आप मुझे बददुआ दे रहे। अब बात ये कि अंडरस्टैंडिंग की बात है ना, तो वो हो जाता था। ओके, कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए इंसान को आगे बढ़ने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, और इसके ऊपर आपको अमल करना है, और आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।